अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन। बाद अस्सलाम, आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक Hey there. Subscribe to my channel शेयर करने and वाले also press this bell icon. हैं। ये है कि जब हम हज या उम्र पर जाते हैं तो तमाम हाजी साहिबान, चाहे वो हज के लिए जाएं या उम्र पाक के लिए जाएं, तो ये सभी मुसलमानों पर ये वाजिब और लाजिम है कि वो हजर असवद और रुकन यमानी को तो बोसा देते हैं और दूसरे रुकनों को बोसा नहीं देते। और नीज़ हम आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मकाम इब्राहीम किस जानिब पर है, ज़मीन पर वो बाईं जानिब क्यों है, और अगर इसका सिलसिला अर्श हुआ तो वहाँ पर इसकी सिमत क्या होगी। तो ये जानने के लिए हम आपको उस दारुल इल्म और दारुल हिकमा पर लिए चलते हैं जहाँ से हमें इन जैसे पेचीदा सवालों के जवाब मिलते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका सिलसिला रिवायत कुछ यूं है कि अली बिन हातिम कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन नहवी से, और वो कहते हैं कि मैंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से, और वो कहते हैं कि मैंने फुजाल से, और वो फरमाते हैं कि मैंने सुअलबा बिन मैमून से, और वो कहते हैं कि मैंने बुरैद बिन मुआविया उजली से, और वो फरमाते हैं कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर खिदमत अक़दस में पेश था तो मैंने अर्ज़ की कि मौला मेरे माँ बाप आप पर फिदा जाएं, ये क्या वजह है कि लोग हजर असवद और रुकन यमानी का तो बोसा लेते हैं और दूसरे रुकनों को बोसा नहीं देते। तो सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही सवाल मुझसे उबाद बिन सुहैब बसरी ने भी किया था, तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये सब इसलिए होता है कि सरकार रसूल करीम खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को बोसा दिया था और दूसरों को बोसा नहीं दिया, और लोगों पर यही फर्ज लाजिम है कि वो भी यही करें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मगर अब मैं तुमसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ जो मैंने उबाद बिन सुहेब से नहीं की थी, और वो ये है कि हजर असवद और रुकन यमानी दोनों अर्श के दाहिनी जानिब थे, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अर्श की दाएं जानिब बोसा दिए जाए। मैंने अर्ज किया फिर मकाम इब्राहीम बाईं जानिब कैसे हो गया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अरसा क़यामत में एक मकाम होगा और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अरसा क़यामत में एक मकाम होगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हमारे रब के अर्श की दाईं जानिब होगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम उस अर्श के बाईं जानिब होगा। बस मकाम इब्राहीम भी क़यामत के दिन अपने मकाम पर होगा और हमारे परवरदिगार का अर्श आगे होगा, पीछे ना होगा। इसके अलावा एक और रिवायत भी है कि साद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि बयान किया मुझसे इब्ने अब्दुल जब्बार ने, और वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया जाफिर बिन मोहम्मद कूफी ने, और वो कहते हैं कि हमने दीगर असहाब से सुना, और वो असहाब सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे। तो सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने पूछा कि मौला हजर असवद और रुकन यमानी का बोसा देना और दूसरे रुकनों को बोसा ना देना, इसकी क्या वजह है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब रसूल करीम तवाफ करते हुए रुकन गरबी पर पहुंचे तो उस रुकन ने अर्ज किया कि
یا رسول اللہ کیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رب کے گھر کے گوشوں میں سے ایک گوشہ نہیں ہوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس رکن غربی نے کہا کہ مولا آپ مجھے بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سن کر سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ تجھ پر سلام، تم سکون اختیار کرو اور مطمئن رہو، تجھ پر سلامتی ہے رسول کی اور اس کے دیگر انبیاء اور رسل و پیغمبران کی اور ملائکہ کی، تو بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے اس کی رحمت سے۔ تو صاحبان علم و فکر، یہ تھی وجہ کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان یا زیارت کرنے والے جو خانہ کعبہ بیت اللہ پاک میں جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ پاک کے لیے، تو حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینا انبیاء اور رسل و پیغمبران اور خاص الخاص سردار الانبیاء سید المرسلین انیس الغریبین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاک بھی ہے اور ان کا اسوہ کامل بھی، اور مالک کائنات کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمارے لیے ان کے اسوہ پاک کی پیروی کرنا واجب ہے اور یہی اطاعت گزاری کا حق ہے۔ تو مالک کائنات ہمیں رسول کریم اور Hey there. سرکار کی اہل بیت Subscribe to my channel اطاعت عطا and فرمائے، also press آمین۔ this bell icon. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کو اپنی علمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ ہم علم کے ان دریچوں کو آپ پر نچھاور کر سکیں۔ والسلام، اللہ حافظ، اللہم صلی علی محمد۔